मित्रों, मेरा नाम काशवी है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये मेरे साथ घटित सच्ची घटना है। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, हमारे स्कूल ने हमें मैसूर में घूमने का प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीता है और हमारे चैनल द इमोशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाते, गुनगुनाते, हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गई। हमारी मैडम से दूसरी गाड़ियों में बैठी मैडमों को गाड़ी पंचर का बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंचर में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटी सा ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही और हम 50 लड़कियां पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सभी उस ढाबे पर पहुंचे। वहां से बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नजरें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहां पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहां जोर से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज सुनकर मैं और मेरी सहेलियां बुरी तरीके से डर गई। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक सहेली को उल्टियां होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फोन लगाया, लेकिन फोन पहुंच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियां उस जगह पहुंचे जहां बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस कहाँ गायब हो सकती है। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सब उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती है और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी लड़कियां बस में बैठ गई। हमने मैडम को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी, तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरे सारी सहेलियां उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थी। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा धंस गया था। जोर से चिल्लाए और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह नष्ट हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं नजर नहीं आया। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफेद आकृतियां दिख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती है, जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाया। हम सुरक्षित मैसूर पहुंच गए। मित्रों, हालांकि मुझे इन सब चीजों को पूर्वाभास हुआ था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये हकीकत बन जाएगा। आज भी मैसूर ट्रिप की घटना को याद करती हूँ तो मैं बहुत सहम जाती हूँ और मेरे मन में यही सवाल घूमते हैं कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो कोई भूत था और वो कहाँ चला गया? तो दोस्तों, आपको भी किसी ऐसी जगह से सामना हुआ है कि जैसे उस जगह को आप नहीं भूल सका? हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दोस्तों। धन्यवाद।